अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो है ना हम लोग प्रीफिक्स को स्टडी करेंगे एंड देन वी आर अबाउट टू स्टार्ट यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रीफिक्स होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। प्रीफिक्स जो हैं वो कुछ लेटर्स होते हैं, स्टैंडर्ड लेटर्स, जो हम यूज़ करते हैं बिफोर द बेस और डिराइव यूनिट्स। यानी जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, हम क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे होंगे, तो आपको यूनिट से पहले कुछ लेटर्स लिखे हुए नज़र आएंगे और उन लेटर्स को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स, क्योंकि ये यूनिट से पहले लगते हैं। डेट्स वाई वी कॉल इट प्रीफिक्स। ठीक है, अब इसकी एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और आप बोलोगे हाँ सर ये हमें तो ऑलरेडी पता है कि जब आप ट्रैवल करते हो एक डेस्टिनेशन से, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो, तो आप देखते हो कि यार साइन बोर्ड्स होते हैं और इस तरह के बोर्ड्स होते हैं, तो लिखा होता है कि भाई 3 किलोमीटर अहेड या 25 किलोमीटर अहेड्स। ठीक है, तो मीटर से पहले एक लेटर नज़र आता है के, जिसको हम कहते हैं किलो। तो ये किलो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई किसको, यहाँ पर अभी के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलो को। तो ये के जो है यहाँ पर एज अ प्रीफिक्स्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, उसका रीज़न जो है वो हमारे पास ये है कि टू मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म मच ईजियर। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि बेटा जब हमारे पास क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो रिलेटिवली लार्जर होती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ से, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो रिलेटिवली स्मॉलर होती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ से। इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे ये बताइए कि सेल का साइज़, यानी एक बायोलॉजिकल जो सेल होता है ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होता है उसका साइज़ बताएं, तो आप कहोगे सर वो तो बहुत छोटा होता है। तो उस छोटी वैल्यू को इजी करके लिखना है तो हम फिर किसका यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके पास। ठीक है, 0.0001। ठीक है, एक और ज़ीरो ऐड करवा देते हैं। सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और आप बताओगे कि सर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी 1 एक्सपोनेंट माइनस 6। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ कोई यूनिट लगा दूं, लेट से मीटर, तो यहाँ पर भी हम मीटर लगा देंगे। अभी जो एक्सपोनेंट है 10 की पावर माइनस 6, इसको रिप्लेस कर दिया है हमने किसी लेटर से, और वो लेटर जो है आपके पास, ये सिंबल, उसको कहते हैं हम लोग, एक ग्रीक लेटर में सिंबल होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो से रिप्लेस कर दिया है और हम आगे लिख देंगे अपना एक यूनिट। तो ये आपके पास बन गई है एक क्वांटिटी जिसके अंदर आपको दिख रहा है एक प्रीफिक्स। ठीक है, अच्छा अब कुछ स्टैंडर्ड, जाहिर सी बातें बना लिए हैं हमने और हम उसको यूज़ करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर, उसको हमें जहन में रखना है और इसको याद भी रखना है। सो नंबर 1 आपके पास आ रहा है टेरा, देन गीगा, मेगा एंड किलो। टेरा का अपना एक सिंबल है जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ये किस एक्सपोनेंट की जगह आता है, वो आता है 10 की पावर 12। गीगा के लिए जो सिंबल है वो है कैपिटल जी स्टूडेंट्स, और उसको हम लिखते हैं 10 की पावर 9। मेगा के लिए है कैपिटल एम, और उसको हम लोग लिखते हैं 10 की पावर 6। किलो के लिए है स्मॉल के। ठीक है, आप स्मॉल के लिखोगे उसकी जगह, और उसका जो एक्सपोनेंट है वो है 10 की पावर 3। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने प्रीफिक्स लिए हैं ये लार्जर क्वांटिटीज़ को हम लोग डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ गई है 1000, चलो एक और ज़ीरो लगा देते हैं, 3 और ज़ीरो लगा देते हैं, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मीटर। ठीक है, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप कहोगे सर 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। ये जो 10 की पावर 6 है, अभी यहाँ पॉजिटिव 6 आ रही है। हमने जो इससे पहले एग्जांपल ली थी उसमें हमने -6 को यूज़ किया था, और यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट आ रहा है वो +6। तो इस +6 के लिए भी कोई कॉमन हमारे पास
प्रीफिक्स होना चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए, कोई सिंबल होना चाहिए, और +6 के लिए जो हमारे पास सिंबल है वो है कैपिटल M। सो वी कैन राइट 1.0 मेगा मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो मेगा बता रहा है कि मेरे पास जो क्वांटिटी है वो रिलेटिवली लार्जर है किसी दूसरी क्वांटिटी के। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रीफिक्स भी होंगे जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है, तो डेसी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है स्मॉल डी, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 10 की पावर -1 है। सेंटी के लिए हम लोग स्मॉल सी यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो एक्सपोनेंट है वो 10 की पावर -2। मिली के लिए स्मॉल एम, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 10 की पावर -3। माइक्रो के लिए स्पेशल टाइप का सिंबल है जो कि ग्रीक लेटर में लिखा जाता है। आप इसको बिल्कुल से बता सकते हो कि भाई यू से मिलता जुलता है। ठीक है, सिमिलर टू यू। तो 10 की पावर हो जाएगा ये -6। नैनो के लिए थोड़ा स्पेशल टाइप का एन है, उसकी टेल आप क्या कर दोगे, थोड़ी सी एक्सटेंड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9। पीको के लिए स्मॉल पी है, और ये हो जाएगा 10 की पावर -12। ठीक है, कॉमनली जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे वो है मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। ठीक है, तो ये हमारी जो कैलकुलेशन होगी ओवरऑल पूरे सिलेबस के अंदर, तो हम इसके अंदर ये वाले प्रीफिक्स को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स वाला टॉपिक जो है हमारा इतना सही है। देन वी आर प्रोसीडिंग टू द यूनिट ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, अब हमारे पास लेट से कोई क्वांटिटी आ गई है, उसमें प्रीफिक्स है, या फिर कोई ऐसी क्वांटिटी आ गई है जिसके यूनिट के साथ प्रीफिक्स अटैच नहीं है, लेकिन हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है। यूनिट को कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि प्रीफिक्स को या तो रिमूव करना है या प्रीफिक्स को ऐड करना है। ठीक है, तो देयर आर 3 केसेस। मैंने यहाँ पर 3 केसेस लिए हैं, हमारे पास 4 केसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 केसेस समझाऊंगा। देन उसके बाद एक अलग सा मेथड बताऊंगा जिसके अंदर आप जो है ना बहुत ईजिली किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। ठीक है, तो केस 1 के अंदर स्टडी करते हैं हाउ टू रिमूव प्रीफिक्स। किस तरह हम अगर अपनी कैलकुलेशन में देखते हैं या हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है उसमें कहीं प्रीफिक्स आ रहा है और उसको रिमूव करना है, तो बहुत इजी मेथड है, इसको देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो मेथड है उसको स्टडी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई द वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू हेयर? 300 जो मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में 300 जो है वो डिनोट कर रहा है किसको? वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू के बाद आता है यूनिट। यूनिट में हमें एक प्रीफिक्स मिल रहा है, इस प्रीफिक्स को रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को विद द एक्सपोनेंट ऑफ द प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को हम जाएंगे टेबल के अंदर, देखेंगे प्रीफिक्स कौन सा आ रहा है, किलो। किलो का जो एक्सपोनेंट है वो है 10 की पावर 3। देन वी कैन राइट 300, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, के को रिप्लेस कर देंगे उसको एक्सपोनेंट से 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 1000। तो ये हो जाएगा 300, और उसके आगे हम 3 जीरो और लगा देंगे, देन मीटर। ठीक है, अच्छा 25 नेक्स्ट एग्जाम्पल है। 25 मेगावाट। एम का जो एक्सपोनेंट है मेगा, 10 की पावर 6। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक है, तो हम इसको ज़रा अगर ओपन करके लिखना है इसको विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म से, तो वी कैन राइट 250003। हमने 6 जीरो जो है वो अटैच करना है इसके साथ, ये वॉट हो जाएगा। ठीक है, मिली। हमारे पास जो नया प्रीफिक्स आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है मिली। तो जाते हैं ढूंढते हैं उसको टेबल के अंदर। मिली का जो एक्सपोनेंट है वो है 10 की पावर -3। तो मेथड तो वही रहेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है, और अगर आपने इसको लिखना है तो आप इसको लिखते हो 10 डिवाइड बाय
टेंस की पावर 3। जब भी कोई नेगेटिव पावर आएगी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे, अगर वो न्यूमरेटर में। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/100 और अगर आप इसको कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.001 सेकेंड। 15 माइक्रो ओम ओ माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो का जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो है टेंस की पावर -6, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय टेंस की पावर -6। अब आ रहा है हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल जिसमें हमें किलो दिख रहा है और हम इसको सॉल्व करते हैं 12। अच्छा, पूरी वैल्यू जो है हमारे पास वो है 12 मल्टीप्लाई बाय टेंस की पावर 3 यानी एक्सपोनेंट 3। देन अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे किलो लिखा है और किलो को रिप्लेस करने के लिए हम अगेन टेंस की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ओवरऑल अब वैल्यू जो हो जाएगी 12। और आपको बेटा स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। टेंस की पावर 6 न्यूटन। ठीक है, तो हमने ईजिली बहुत आसानी से जो है ना वो 5 की 5 एग्जाम्पल्स कर ली हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देन हम मूव करते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। अगर मेरे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल आ रही है या ऐसी कोई क्वांटिटी आ रही है जिसके अंदर कोई प्रीफिक्स नहीं है और मुझे उसमें प्रीफिक्स को ऐड करना है, तो हमारे पास जो मेथड है बहुत इजी मेथड है। हमने केस नंबर 1 में रिमूव किया था और रिमूव करने के लिए हमने एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे प्रीफिक्स को ऐड करना है तो हमें अपोजिट प्रोसेस करना होगा। देन डिवाइड द वैल्यू विद अ एक्सपोनेंट ऑफ द प्रीफिक्स। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यू क्या है 5000। मुझे कौन सा प्रीफिक्स ऐड करना है, मुझे प्रीफिक्स करना है किलो का। देन तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको किससे, टेंस की पावर 3 से। ठीक है, और टेंस की पावर 3 जो होती है वो आप बता सकते हो कि सर टेंस की पावर 3 जो होती है 1000 के बराबर होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फर्दर 5 किलोमीटर। ठीक है, देन वी हैव टू कन्वर्ट 600,000 वाट इनटू मेगावाट। तो यह लिख देते हैं वैल्यू 600,000 डिवाइडेड बाय टेंस की पावर 6। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0.6 मेगावाट। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर सकते हो उसको। देन हम सॉल्व करते हैं इसको 3.2 मल्टीप्लाई बाय टेंस की पावर 3 जूल। वैल्यू लिखते हैं 3.2 मल्टीप्लाई बाय टेंस की पावर 3। गीगा को ऐड करना है और गीगा के लिए जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो है टेंस की पावर 9। ठीक है, अब आपको पता है कि सर टेंस की पावर 3 और टेंस की पावर 9 एक दूसरे को सॉल्व करेंगी तो हमें मिलेगा आंसर 3.2 डिवाइड बाय टेंस की पावर 6। और आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आप इजीली इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.00032 गीगा जूल। ठीक है, हो सकता है ये वाली एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन प्रॉब्लम की बात नहीं है। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, हमारे पास आ रही है एक वैल्यू 10,000 लीटर और 10,000 लीटर को हमने कन्वर्ट करना है बेटा मिलीलीटर के अंदर। तो हम लोग लिखते हैं 10,000, मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, मिली को ऐड करना है। मिली के लिए जाएंगे जल्दी से टेबल के अंदर और देखेंगे कि भाई मिली का एक्सपोनेंट क्या होता है, टेंस की पावर -3। हम उसको डिवाइड कर देंगे टेंस की पावर -3। आपको आइडिया है कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1000
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर 3 ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे। अच्छा, और अगर आप चाहते हो कि सर इसको हम कंप्लीटली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.0 एक्सपोनेंट 4 मिलीलीटर। ओ सॉरी, 4 नहीं, 7। अच्छा भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग भी ट्राई करना है इसको। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। 2 मीटर है और 2 मीटर को मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू लिखता हूँ मैं इसको 2 और इसको डिवाइड करता हूँ -3 से। देन आपको पता है ये ऊपर आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 millimeter. Moving toward the case 3, in which we have to convert one prefix into another. So let's start with example number 1. We have 5 किलोमीटर, सो कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के अंदर। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको एक प्रीफिक्स गिवन है और राइट हैंड साइड पर भी आपको एक प्रीफिक्स गिवन है और आपको किलोमीटर से किस में जाना है? मिलीमीटर में जाना है। सो हमें करना क्या होगा? हमें केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को साइमल्टेनियसली अप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव किलो। तो किलो को रिमूव करने के लिए हम करेंगे क्या? हम अपनी वैल्यू के साथ उसके एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 एंड वी हैव टू ऐड मिली। तो ऐड करने के लिए, किसी भी प्रीफिक्स को ऐड करने के लिए हम एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हैं और मिली का एक्सपोनेंट होता है 10 की पावर 3। अब सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। जब आप नीचे 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6 या 5 एक्सपोनेंट 6 देन राइट मिलीमीटर। सो 5 किलोमीटर जो है वो 5 एक्सपोनेंट 6 मिलीमीटर के बराबर है। हम अब एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 420 मिलीग्राम, मिलीग्राम को माइक्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। सो 420 वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग मिली के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3। माइक्रो का एक्सपोनेंट होता है 10 की पावर -6। ठीक है, जब आप बेसिस को सॉल्व करोगे तो 520 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा माइक्रोग्राम। सिमिलरली इन थर्ड एग्जाम्पल 8 माइक्रोसेकेंड कन्वर्ट करना है इसको मिली सेकेंड के अंदर। माइक्रो ए वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -6 से। मिली को ऐड करना है तो उसके एक्सपोनेंट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बेसिस को जब सॉल्व करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, 10 की पावर 3 को जब आप ऊपर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मिली सेकेंड। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है और वो मिस्टेक यहाँ है कि जो मैंने मिली का एक्सपोनेंट लिया है वो है -3 होना चाहिए। ठीक है, -3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -3। ठीक है, 8 एक्सपोनेंट 10 की पावर, ठीक है, 12 गीगावाट। इसको कन्वर्ट करना है मेगावाट के अंदर, बहुत आसान है। 12 गीगा का जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, अगर नहीं याद तो आप जाइए टेबल के अंदर देखें, वहाँ से याद करें। 10 की पावर 9, अच्छा इसको सही करके लिखते हैं थोड़ा। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। मेगा का जो एक्सपोनेंट होता है बेटा वो होता है 10 की पावर 6। ठीक है, गीगा को रिमूव करना था, सो डेट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 9 विद द वैल्यू। देन हमें मेगा को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है बेसिस को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मेगावाट। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.004। सेंटी का जो एक्सपोनेंट होता है वो होता है 10⁻⁻², और मिली का जो एक्सपोनेंट होता है वो होता है 10⁻⁻3। जब आप बेसिस को सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 10⁻⁻1। ठीक है, और ये हो जाएगा मिलीमीटर, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0 को शिफ्ट कराएंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ऑलरेडी 10⁻1 है, बेसिस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मिलीमीटर। ठीक है, सो हम लोग ने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल को सॉल्व किया हैं, और फर्दर जो है ना हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मेथड सीखते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड में होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ईज़िली इतने बड़े मेथड्स को फॉलो नहीं करना होगा। यानी केस 3 के अंदर जो हमने मेथड फॉलो किया है ये काफ़ी बड़ा मेथड है। अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड है कि एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्जन करनी है तो किस तरीके से या किस आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव अ वेरी ईजियर मेथड, लेकिन इसमें हमें कमांड चाहिए, और कमांड हासिल करने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे प्रीफिक्स से प्रीफिक्स जाना है तो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव मेथड। अब उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा स्केल डेवलप कर लिया। ठीक है, हम गीगा से स्टार्ट करेंगे, यानी हम लार्जर प्रीफिक्स को लेंगे, और लार्जर प्रीफिक्स में मैंने जो साइड लिया वो लिया गीगा से। गीगा, किलो, ठीक है, बीच में किलो के बाद आ जाएगा यहाँ बेस वैल्यू होती है, इसकी वजह से इसको डैश कर दिया है। यहाँ पर डी डेसी को शो कर रहा है, सी सेंटी को शो कर रहा है, एम मिली को शो कर रहा है, और ये माइक्रो को शो कर रहा है, देन नाइनो। ठीक है, और हमें अब ये आइडिया हो गया है कि गीगा का जो एक्सपोनेंट होता है बेटा 10⁻6 होता है। सॉरी, इसको भी ज़रा चेंज करते हैं, ये गीगा नहीं है, ये है मेगा। ठीक है, तो मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, डेसी 10⁻⁻1, सी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9। ठीक है, अच्छा, और इजी करने के लिए मैंने उनकी जो एक्सपोनेंट है 6 उसको मैंने लिख लिया, 3 नीचे लिख लिया, -1 -1 -2 -2। ठीक है, तो पावर्स थी, मैंने उसको अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी ज़रा सीखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी हम बड़े प्रीफिक्स से छोटे यूनिट में जाते हैं, तो जो एक्सपोनेंट आता है फाइनल आंसर में, जो एक्सपोनेंट आता है उसकी जो नेचर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। और जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट की नेचर आती है, ठीक है, वो नेगेटिव आती है। अभी जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके अंदर तो हम इसी रूल्स को क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। तो नंबर 1 एग्जाम्पल आती है हमारे पास 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के अंदर। सो मैं किस तरीके से डायरेक्ट कन्वर्जन करूँगा। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा स्केल डेवलप किया है, इसको ज़रा देखते हैं। अब आप देखें के का जो एक्सपोनेंट है वो है 10⁻3। जस्ट हमें क्या करना है, 3 को याद रखना है। ठीक है, और मुझे जाना है किसके पास, मुझे जाना है मिली के पास, तो मिली का जो है वो -3 है। ठीक है, तो हम करते क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कैसे होगा। 1 वैल्यू को लिख दूंगा, टेंस की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैंने किलो का 3 उठाया। अच्छा, हम एक और बात हमें याद रखनी है कि जिस प्रीफिक्स से हम स्टार्ट लेंगे उसी का नंबर हम पहले रखेंगे। ठीक है, 3, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट प्रीफिक्स को क्या कर दोगे, लिख दोगे। ठीक है, ये सब आपने कर लिया। अब आप देखें इसका आंसर कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है, और मैं आपसे यही कह रहा था कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो एक्सपोनेंट का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। आप इसको और भी आसान कर सकते हो। आपने कहा भाई सर यहाँ से 3 उठाते हैं, यहाँ से भी 3 उठाते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल करते हैं। 5 किलो जूल से हमें जाना है गीगा जूल। ठीक है, गीगा जूल का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़रा ऐड कर लेते हैं गीगा को भी।
गीगा, इसका हो जाएगा 10 की पावर 9, और अगर हम इसका एक्सपोनेंट लिख लें, वैल्यू लिख लें, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो बेटा, स्केल में से हम किलो छोटा है, गीगा बड़ा है। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, और कहाँ से जा रहे हैं? स्टार्टिंग कहाँ से ले रहे हैं? किलो से, और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है? गीगा। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू लिखूँगा। आपने सीखा यहाँ पे कि सर 10 लिखें, स्टार्टिंग पॉइंट का एक्सपोनेंट पहले आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का एक्सपोनेंट हो गया यहाँ पर 3, देन आपने माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद गीगा का जो वो है एक्सपोनेंट, उसको लिखना है 9। ठीक है, तो अब आप देखो 5 एक्सपोनेंट 10 की पावर -6 गीगा जूल। ठीक है, तो 5 किलो जूल जो होता है वो इतने गीगा जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर मुझे मेगा पास्कल से, हम इसको ना एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, किलो पास्कल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें, मेगा से मुझे जाना है किलो। ठीक है, टूवर्ड द राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पावर क्या होगी? स्टार्टिंग हमने कहाँ से लेना है? मेगा से लेना है। ठीक है, और उसके जो एक्सपोनेंट है वो है 6, देन माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे किलो की क्या वैल्यू आ रही है? किलो की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अच्छा, और एक और चीज़ थी जो मैंने मिस कर दी है यहाँ पर, वो 10 की पावर ऑलरेडी 3 थी वैल्यू के अंदर। ज़रा इसको सही से लिख करते हैं। सो राइट 5 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3, ये हमारी वैल्यू हो गई। मेगा को रिमूव करके हमें किलो को ऐड करना है, तो 10 की पावर 6 माइनस, अब आपको पता है कि सर किलो की तरफ जा रहे हैं, किलो के लिए जल्दी से 3 उठाएंगे, पिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3, ये भी 10 की पावर 3 किलो पास्कल। बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, और ये केस नंबर 3 का ऑल्टरनेटिव मेथड था। अगर हम इस पर फोकस कर लें या इस पर ग्रिप कर लें, तो हमारी जो कन्वर्जन होगी, यानी हम फर्दर जब कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी कन्वर्जन आती है, तो ईज़िली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वहाँ जो कन्वर्जन होगी वो भी बहुत ईजी होगी, उसको ज़रा मैं लिस्ट डाउन करवा दूँगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।